कल्पना कीजिए आप 17,000 फीट की ऊंचाई पर खड़े हैं, जहां सांस लेना भी आसान नहीं। तापमान शून्य से कई डिग्री नीचे है। चारों तरफ सिर्फ बर्फ, पत्थर और अंधेरा। और तभी सामने अचानक सैकड़ों दुश्मन दिखाई देते। आपके पास बंदूक तो है, लेकिन आप गोली नहीं चला सकते। सुनने में थोड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन 15 जून 2020 की रात भारत के सैनिकों ने ठीक यही हालत झेले थे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं गलवान की उस रात की पूरी कहानी। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि गलवान घाटी कोई आम जगह नहीं है। ये लद्दाख के बेहद ऊंचे और कठिन इलाकों में मौजूद है। यहाँ ऑक्सीजन बहुत कम होती है। सर्दियों में तापमान -30 से 40 डिग्री तक पहुंच सकता है और कई जगह तो इंसान का कुछ घंटे टिकना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन सवाल यह है, इतनी खतरनाक जगह को लेकर इतना विवाद आखिर क्यों? क्योंकि यहीं से भारत की एक बेहद अहम सैन्य सड़क यानी DSD-BO रोड तक पहुंचना आसान होता है। ये सड़क भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे सीमावर्ती इलाकों तक सैनिक और जरूरी सामान तेजी से पहुंचाया जा सकता है। यही बात चीन को पसंद नहीं आई। साल 2019 और 2020 के दौरान भारत इस इलाके में सड़क और पुलों का काम तेजी से कर रहा था। भारत का कहना था कि निर्माण उसकी अपनी सीमा के अंदर हो रहा है, लेकिन चीन ने इसका विरोध किया। धीरे धीरे दोनों देशों के सैनिक आमने सामने अलग अलग इलाकों से आने लगे। कई बार बहस हुई, धक्का मुक्की भी हुई, लेकिन हालात किसी तरह संभल जाते थे। इस बार मामला थोड़ा अलग था। अप्रैल और मई 2020 तक गलवान घाटी में दोनों तरफ से सैनिक की संख्या बढ़ने लगी। टेंट लगने लगे, वाहन आने लगे और तनाव हर दिन बढ़ता गया। ऊपर से सब कुछ शांत दिख रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर एक बड़ा टकराव आकार ले रहा था। तनाव कम करने के लिए दोनों देशों के सैनिक अधिकारियों के बीच कई दौर की बातचीत हुई। फैसला हुआ कि दोनों पक्ष धीरे धीरे पीछे हटेंगे और आमने सामने की स्थिति खत्म करेंगे। भारतीय सैनिकों को लगा कि समझौते के मुताबिक दूसरी तरफ के पीछे हटना शुरू हो गया होगा। लेकिन 15 जून 2020 की शाम जब भारतीय टीम हालात देखने आगे बढ़ी, तो उन्हें कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं करी थी। यहीं से शुरू होती है उस रात की सबसे खतरनाक कहानी। 15 जून 2020 शाम धीरे धीरे रात में बदल रही थी। भारतीय सेना की एक टीम 16 रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू की अगुवाई में गलवान घाटी की ओर बढ़ रही थी। उनका मकसद लड़ाई करना नहीं था, बल्कि ये देखना था कि बातचीत में जो तय हुआ था क्या उसे जमीन पर भी माना गया है या नहीं। लेकिन जब भारतीय सैनिक तय जगह पर पहुंचे तो सामने का नजारा बिल्कुल अलग था। जहां अस्थायी ढांचे हट जाने चाहिए थे, वहां कुछ निर्माण अब भी मौजूद थे। भारतीय अधिकारियों ने इसका विरोध किया। बातचीत शुरू हुई, लेकिन कुछ ही मिनटों में माहौल तेजी से बदलने लगा। दोनों तरफ से सैनिक आमने सामने आ गए, धक्का मुक्की शुरू हो गई और फिर देखते ही देखते पूरी घाटी संघर्ष का मैदान बन गई। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि किसी भी सैनिक ने गोली नहीं चलाई। इसकी वजह यह थी कि भारत और चीन के बीच बरसों से बने हुए सीमा समझौते, जिनके तहत वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास अग्नि अस्त्रों के इस्तेमाल से बचने पर जोर दिया गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि संघर्ष कम खतरनाक था। कई रिपोर्टों के अनुसार हाथों में लोहे की रॉड थी, कुछ डंडों पर नुकीली धातु लगी हुई थी, पत्थर भी इस्तेमाल हुए और कई जगह सिर्फ हाथों से लड़ाई हुई। चारों तरफ धूप अंधेरा, नीचे तेज बहती गलवान नदी, ऊपर फिसलन भरी चट्टानें, जरा सी चूक और सीधा सैकड़ों फीट नीचे खाई। इसी अफरा तफरी में कई सैनिक गंभीर रूप से घायल हुए, कुछ नदी में गिर गए और कई घंटों तक दोनों पक्ष एक दूसरे से भिड़े रहे। उस रात कड़ाके की ठंड भी दुश्मन बन चुकी थी। इतनी ऊंचाई पर गंभीर चोट लगने के बाद जिंदा रहना और भी मुश्किल हो जाता है। जब सुबह हुई तो गलवान घाटी का मंजर बदल चुका था। भारत ने अपने 20 वीर जवान खो दिए, जिनमें कर्नल संतोष बाबू भी शामिल थे। उनकी बहादुरी के लिए उन्हें बाद में महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। चीन ने भी अपने सैनिक के हताहत होने की पुष्टि बाद में करी। हालांकि दोनों देशों के आधिकारिक आंकड़े अलग अलग रहे और इस विषय पर अलग अलग दावे सामने आते रहे। लेकिन एक बात तय थी, गलवान की उस रात ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। और सवाल ये था, क्या यह संघर्ष यहीं खत्म हो गया या इसके बाद भारत ने ऐसा कदम उठाया जिसने आने वाले वर्षों की तस्वीर ही बदल दी? जब गलवान घाटी में संघर्ष खत्म हुआ तो ये साफ हो चुका था कि ये सिर्फ सीमा पर हुई एक झड़प नहीं थी। इस घटना ने भारत और चीन के रिश्तों की दिशा ही बदल दी। अगले ही दिनों में दोनों देशों ने सीमा पर बड़ी संख्या में सैनिक तैनात करना शुरू कर दिए। टैंक पहुंचे, तोपें पहुंची, एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए गए और पहली बार इतनी ऊंचाई पर दोनों देशों की सेना लंबे समय तक आमने सामने डटी रही। भारत ने भी एक बड़ा फैसला लिया। सीमावर्ती इलाकों में सड़कें, पुल और दूसरी सैन्य सुविधाओं का निर्माण पहले से कई ज्यादा तेज कर दिया गया, ताकि भविष्य में जरूरत पड़ने पर सेना और जरूरी सामान
कम समय में सीमा तक पहुंच सके। सिर्फ सीमा पर ही नहीं, देश के अंदर भी कई बड़े फैसले लिए गए। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े कई मुद्दों की समीक्षा हुई और कुछ लोकप्रिय चीनी मोबाइल ऐप्स पर भी प्रतिबंध लगाया गया। इसके साथ ही दोनों देशों के सैन्य अधिकारी और राजनयिकों के बीच तनाव कम करने के लिए कई दौर की बातचीत हुई। कुछ इलाकों से सैनिक पीछे भी हटे, लेकिन सभी विवाद पूरी तरह खत्म नहीं हुए। यही वजह है कि आज भी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर दोनों देशों की नज़र हर गतिविधि पर बनी रहती है। लेकिन गलवान की कहानी हमें सिर्फ सीमा विवाद नहीं बताती, ये उन सैनिकों की कहानी है जो अपने परिवारों से हजारों किलोमीटर दूर एक ऐसी जगह डटे रहते हैं जहां सांस लेना भी एक चुनौती होता है, जहां एक कदम की गलती जिंदगी और मौत के बीच का फासला बन जाती है। 15 जून 2020 की रात भारत ने अपने 20 वीर जवानों को खो दिया। उनका बलिदान सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये याद दिलाता है कि हमारी सीमाएं सिर्फ नक्शे पर खींची हुई रेखाएं से सुरक्षित नहीं रहती। उनकी रक्षा हर दिन, हर मौसम और हर मुश्किल हालात में हमारे सैनिक करते हैं। शायद इसी वजह से गलवान की वो रात आज भी भारत के इतिहास में साहस, कर्तव्य और बलिदान की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में गिनी जाती है। और जब भी गलवान का नाम लिया जाएगा, याद आएंगे वो जवान जिन्होंने देश की रक्षा करते हुए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। अगर आपको लगता है कि हर भारतीय को इस घटना की सच्चाई और इन वीर सैनिकों के बलिदान के बारे में जानना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें।